नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है प्रायिकता। प्रायिकता को कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रायिकता का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता मुख्यतः दो रूपों में पढ़ी जाती है, यानी प्रायिकता के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक प्रायोगिक, एक सैद्धांतिक। और एक प्रायोगिक, यानी कि प्रायिकता के दो रूप होते हैं, एक प्रायोगिक और एक सैद्धांतिक। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रायिकता के हमने दो रूप जाने, एक तो प्रायोगिक होती है प्रायिकता और एक सैद्धांतिक प्रायिकता होती है। प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है? सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि जो प्रयोग से प्राप्त हो, प्रयोग के द्वारा प्राप्त हो, जो प्रयोग से प्राप्त हो उसे प्रायोगिक प्रायिकता कहते हैं। इसके लिए बहुत लंबे अनुप्रयोग करके देखने पड़ते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए हम पढ़ते हैं, उदाहरण इसका हम देखते हैं तो मान लो एक सिक्का है, एक सिक्के को हमने 1000 बार उछाला। कितनी बार? 1000 बार एक सिक्के को उछाला। अब एक सिक्के को 1000 बार उछाला तो उसमें से हमने माना कि 588 बार चित्त प्राप्त हुआ। 588 बार क्या प्राप्त हुआ? चित्त प्राप्त हुआ। अब 588 बार जो चित्त प्राप्त हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 588 बटे 1000, यानी कि 1000 में से कितनी बार? 588 बार हमें क्या प्राप्त हुआ? चित्त प्राप्त हुआ। अब चित्त प्राप्त करने की जो प्रायिकता थी वो संभवतः 588 बटे 1000, इसका छोटा रूप भी हम लिख सकते हैं। ये हमने प्रयोग करके देखा है। क्या करके देखा है? प्रयोग करके देखा है। अब देखिए, ये जो हमारी जो प्रक्रिया थी वो क्या है? प्रायोगिक प्रायिकता है, प्रायोगिक प्रायिकता है। देखिए, हर जो क्रिया होती है उसमें प्रयोग करके आप इस प्रकार से निकालना संभव नहीं समझते, यानी कि बहुत से प्रयोग, इतने बड़े प्रयोग होते हैं, वो करना संभव नहीं होता। इसलिए उसका एक सिद्धांत बना दिया जाता है, इसलिए इसके आधार का एक सिद्धांत बना दिया जाता है जिसे सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं, जिसे सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। देखिए, सैद्धांतिक प्रायिकता को ही हम वास्तविक रूप से प्रायिकता के रूप में पढ़ते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता को ही हम केवल प्रायिकता कह सकते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता को हम केवल प्रायिकता कह सकते हैं, और हम जब अध्ययन करेंगे तो इसी सैद्धांतिक प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। देखिए, सैद्धांतिक प्रायिकता में हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि लगभग मान लो एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के में कुल दो परिणाम होते हैं। एक सिक्के में कुल दो परिणाम होते हैं, तो एक सिक्के में दो परिणाम होते हैं, तो इसमें से एक बार उछालने पर यदि हमें चित्त प्राप्त हुआ है तो इसकी प्रायिकता 2 में से 1 लिखा जाएगा, यानी कि 1/2। यानी अब चित्त और पट की किसी भी प्रकार की प्रायिकता पूछे तो आप उसे लगभग 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक सिक्के में यदि प्रायिकता पूछे तो उसे लगभग 1/2 लिख सकते हैं। ये जो प्रायिकता का उदाहरण है वो सैद्धांतिक प्रायिकता का एक उदाहरण है। देखिए विद्यार्थियों, हम सैद्धांतिक प्रायिकता के बारे में ही इस प्रायिकता के अंतर्गत पढ़ेंगे। आगे जो है, देखिए, इसकी परिभाषा आती है। प्रायिकता की परिभाषा क्या है? तो प्रायिकता की परिभाषा हम समझते हैं, किसी प्रयोग की संभावना, किसी प्रयोग की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना की संभावना, आप इस प्रयोग की जगह घटना भी लिख सकते हो। किसी घटना की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। संभावना को प्रायिकता
कहते हैं। किसी प्रयोग की या किसी घटना की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। संभावना यानी कि चांस समझ सकते हो आप संभावना से। तो देखिए चांस है कितने, उसके लिए आपको उसे आंकड़ों के रूप में लिखना होता है। तो किसी घटना को आप आंकड़ों के रूप में लिख सकते हो, उसे ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना को आंकड़ों के रूप में लिखना ही प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए बात करते हैं हम इसे घटना की, बात करते हैं घटना की। तो घटना दो प्रकार की होती है। घटना दो प्रकार की होती है। एक संभव घटना, जिसे निश्चित घटना भी कहते हैं, संभव घटना या निश्चित घटना। दूसरी असंभव घटना या अनिश्चित घटना। संभव घटना और असंभव घटना, निश्चित या अनिश्चित घटना, यानी घटना दो प्रकार से मान सकते हैं, संभव घटना और असंभव घटना, निश्चित घटना अथवा अनिश्चित घटना। तो देखिए संभव घटना के बारे में हम समझते हैं। तो जो घटना वास्तव में वास्तविक रूप से घटित हो, अर्थात हर हाल में जो घटित हो वो वास्तविक घटना या संभव घटना कहलाती है। अब अनिश्चित घटना क्या होती है? जो घटित न हो सके, यानी जिसकी संभावना नहीं है, तो वो घटना क्या कहलाती है? अनिश्चित घटना कहलाती है विद्यार्थियों। अनिश्चित या असंभव, जिसकी संभावना नहीं है, जो घटित हो ही नहीं सकती, तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? असंभव घटनाएं कहलाती है। असंभव घटनाएं कहलाती है। देखिए इसे हम संभव घटना और असंभव घटना को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि एक बैग है। एक बैग में कुछ गेंद है, जिसमें से लाल गेंद जो है उनकी संख्या 3 है, पीली गेंद है उनकी संख्या 2 है, और काली गेंद है इनकी संख्या 5 है। तो ये हमारे पास कुल गेंद जो है वो कितनी है? देखेंगे 5 2 7 3 10 गेंद है। कुल गेंद कितनी है? 10 गेंद है। अब विद्यार्थियों इस गेंद में से हमें ये पूछे कि आपको इन सभी बैग की गेंदों में से ये पूछे कि नीली गेंद निकलने के कितने चांस है, नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो आपको ये पता है कि इस बैग में नीली गेंद है ही नहीं। यदि इन परिणामों को आप संप्रायिक माने तो ठीक है, तो नीली गेंद इनमें है ही नहीं। नीली गेंद नहीं है तो ये किस प्रकार की घटना है? अनिश्चित या असंभव घटना है, क्योंकि इसमें नीली गेंद है ही नहीं, हम पहले से जानते हैं। इसमें केवल लाल, पीली और काली गेंद है, नीली गेंद नहीं है। ये अनिश्चित घटना है। किस प्रकार की घटना है? अनिश्चित घटना है। तो देखिए जो अनिश्चित घटना हो उसकी प्रायिकता हमेशा और हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। यानी जो घटना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, हमेशा 0 होती है। और यदि कोई घटना संभव घटना है और उसके आंकड़ों के बारे में हमें पता नहीं है, तो उसकी प्रायिकता हम क्या मानेंगे? उसकी प्रायिकता हमेशा क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। उसकी प्रायिकता हमेशा क्या मानी जाएगी? 1। जिसके आंकड़े हमें पता नहीं हो और जो घटना संभव है, निश्चित है, उसकी प्रायिकता हमें क्या माननी होगी? 1 माननी होगी। यानी कि हम ये समझते हैं कि अधिकतम जो परिणाम है वो ये हो सकता है और न्यूनतम जो परिणाम है वो ये हो सकता है। अर्थात प्रायिकता जो है वो 0 से लेके 1 तक ही लिखी जाती है। यानी प्रायिकता का मान है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो देखिए प्रायिकता जो है वो 0 से लेके
1 तक के दायरे के अंदर सीमित होती है। यानी 0 से 1 का मतलब हो गया, यदि आप उसे भिन्न के रूप में लिखते हो तो हमेशा उचित भिन्न में लिखी जाएगी, उचित भिन्न में लिखी जाएगी। छोटी कक्षाओं में आपने उचित भिन्न को समझा है। उचित भिन्न क्या होती है? देखिए, ये जैसे अंश बटे हर है, अंश बटे हर है, तो इसमें ये समझेंगे कि 3 जो है हमारे पास छोटी संख्या है, यानी अंश जो है छोटा है और हर जो है वो बड़ा है। अंश छोटा और हर बड़ा, इस प्रकार की जो भिन्न होती है वो उचित भिन्न होती है। यानी प्रायिकता आपकी हमेशा उचित भिन्न में ही आएगी। अब किस में नहीं आएगी? तो वो मिश्र भिन्न में नहीं आएगी, मिश्र भिन्न में नहीं आएगी। इसके अलावा अनुचित भिन्न में भी नहीं आएगी, अनुचित भिन्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि अनुचित भिन्न भी क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। तो भिन्न के प्रकार में ये देखें तो ये हो सकता है। और यदि आप दशमलव में देखते हो तो दशमलव में 0.035 जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 से स्टार्ट होगी। 0.0 यानी दशमलव के बाद में कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन दशमलव से पहले कोई भी संख्या नहीं हो सकती है प्रायिकता में। इसके अलावा यदि आप इनको देखना चाहो, दशमलव के अलावा यदि आप भिन्नों में लिख सकते हो, दशमलव भिन्नों में बदल के लिख सकते हो। और यदि मान लो आप इसको बदलो, 3/7 है, इसको दशमलव में बदलो, तो उसी प्रकार दोनों का रूप एक जैसा ही होगा, भिन्नों के रूप में एक जैसा ही होगा। यदि माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या को देखें तो ऋणात्मक संख्याएं, सभी संख्याएं 0 से छोटी होती है, इसलिए सभी ऋणात्मक संख्याएं कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए, एक सवाल हमारे पास है लाल गेंद। इसमें देखिए, लाल गेंद है हमारे पास कितनी? 3। लाल गेंद है हमारे पास कितनी? 3। कुल कितनी गेंदों में से? 10 गेंदों में से। लाल गेंदों की संख्या हमारे पास 3 है 10 गेंदों में से, यानी इनका लाल गेंद का कुल गेंद के साथ अनुपात जो है वो 3:10 है। देखिए, लाल गेंदों का कुल गेंदों के साथ जो अनुपात है वो 3:10 है, और अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिखे तो 3/10 लिख सकते हैं। अब देखो, 3/10 को आप यदि इसे सूत्र के रूप में स्थापित करना चाहो तो आप इस प्रकार से पीली गेंद से भी कर सकते हो, काली गेंद से भी कर सकते हो। तो हम सूत्र के रूप में स्थापित करना चाहे तो हमें देखिए, लाल गेंद के बारे में पूछा गया था, तो लाल गेंद की अनुकूल स्थिति, लाल गेंद की अनुकूल स्थिति या अनुकूल परिणाम, तो ऊपर हमने लिखा अनुकूल परिणाम। हम प्रायिकता के लिए सूत्र बनाते हैं, तो देखिए, प्रायिकता बराबर, प्रायिकता हम P से इसे प्रदर्शित करेंगे क्योंकि अंग्रेजी में इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रायिकता के लिए सूत्र बनाना चाहे तो हमने लिखा ऊपर लाल गेंद की अनुकूल स्थिति, तो आप इसे लिख सकते हो अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे आप इसे लिख सकते हो, देखिए, कुल स्थिति, कुल स्थिति, कुल स्थिति, क्योंकि जो प्रायिकता है वो अनुकूल परिणामों की और कुल परिणामों के अनुपात के रूप में लिखी जाती है। तो अनुकूल स्थिति और बटे में हो जाएगा कुल स्थिति। आप अनुकूल स्थिति की जगह अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, संभाव्य परिणाम बटे कुल परिणाम, इस प्रकार से भी आप प्रायिकता लिख सकते हो। अब देखिए, हमने कुछ बातें यहाँ जो पढ़ी है वो फिर से समझते हैं। निश्चित, अनिश्चित, संभव और असंभव, जो घटना संभव हो सके संभव घटना, और जो असंभव है वो असंभव। हमने 0 से 1 के बारे में पढ़ लिया कि 0 से 1 के लेके बीच में प्रायिकता होती है। हमने ये भी पढ़ लिया कि ये भिन्न है जो उचित भिन्न में लिखी जाती है। हमने ये पढ़ लिया कि ऋणात्मक नहीं होती है। हमने लाल गेंद पीली गेंद का एक उदाहरण भी लिया है। इससे हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हम प्रारंभिक प्रायिकता लिखना भी सीखते हैं। प्रारंभिक घटना की प्रायिकता लिखना हमें सीखते हैं। तो देखिए, हमने एक बैग से ये कुछ गेंदे का एक उदाहरण लिया है। इसमें हम देखेंगे कि लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है। तो अभी अभी हमने एक सूत्र लिखा था जो था अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, जो प्रायिकता के लिए, प्रायिकता निकालने के लिए प्रयोग
किया जाएगा, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए लाल गेंद की हमने देखी तो लाल गेंद की 3/10 थी। तो पीली गेंद की प्रायिकता हम देखते हैं तो पीली गेंद की अनुकूल स्थिति 2 है, तो 2 बटे कुल स्थिति कितनी है 10। इसी प्रकार हम काली गेंद की देखते हैं तो काली गेंद की प्रायिकता कितनी है, देखिए काली गेंद की अनुकूल स्थिति 5 बटे कुल स्थिति हो गई 10। देखिए ये तीनों जो घटनाएं थी उनकी प्रारंभिक प्रायिकता थी, ठीक है। तो सभी प्रकार की प्रारंभिक प्रायिकताएं हैं उनका हम योग करते हैं। तो देखिए 3/10 प्लस 5/10 प्लस 2/10 योग करते हैं तो देखिए बटे 10 10 10 यानी कि लैस है इनका 10 ही हो जाएगा। आधार समान है तो सीधा योग कर सकते हैं, 3 5 8 तो 10 10/10 10 में 10 का भाग लगाएंगे 1। देखिए निष्कर्ष क्या निकला है हमारे पास, एक विशेष प्रकार का निष्कर्ष निकला है। निष्कर्ष क्या है कि सभी प्रकार की प्रारंभिक घटनाओं का योग हमें क्या मिला, 1, यानी कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1 होता है। ये हमारे पास इसका निष्कर्ष निकला है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए हमें इसके साथ एक उदाहरण और समझ लेते हैं। इसी उदाहरण से देखिए एक तथ्य और समझेंगे तो हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास लाल गेंद की प्रायिकता कितनी थी, लाल गेंद की प्रायिकता हमारे पास थी 3/10। तो यहाँ दूसरा तथ्य जो हम लेते हैं लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता लिखने के लिए आप अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें अनुकूल स्थिति देखिए लाल गेंद की हमने लिख ली है, एक लाल गेंद नहीं की लिख रहे हैं, लाल गेंद नहीं होने की। तो लाल गेंद नहीं है तो लाल गेंद को छोड़ेंगे। इसके अलावा देखेंगे क्या है पीली गेंद और इसके अलावा क्या है काली गेंद। तो पीली और काली, यदि लाल गेंद नहीं निकले तो उस बेग में से क्या निकल सकती है, या तो पीली या काली। तो दोनों को मिलाएंगे 5 और 2 7 यानी कि 7/10। इनसे भी इनका भी योग करके देखते हैं तो देखिए इनका योग कितना प्राप्त होता है 3/10 प्लस 7/10। उसी प्रकार से आधार समान है तो देखिए 3 और 7 10/10 बराबर 1। हमने यहाँ क्या पाया कि नहीं होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता दोनों का योग था 1। इसी योग 1 से समझेंगे तो देखेंगे, देखो इसे हम कह सकते हैं PA या PE प्लस PE बार बराबर 1। अर्थात समझेंगे देखिए ये थी लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता हाँ, और ये थी नहीं, यानी कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि घटना के घटने की प्रायिकता हाँ और घटना के घटने की प्रायिकता नहीं। दोनों का योग भी हमेशा क्या होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब मान लो आपको लाल गेंद होने की प्रायिकता दे रखी हो 3/10 तो आप इसे सीधा निकाल सकते हो 1 में से घटाकर, क्योंकि नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। तो 1 - 3/10 घटाएंगे तो 10 एकम 10, 10 में से 3 गया 7/10 ये देखिए 7/10 समान आ गया। इसका मतलब हमने ये तथ्य भी मिला हमें, देखिए एक निष्कर्ष और मिल गया हमें। क्या निष्कर्ष मिला है कि लाल गेंद की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अर्थात हमें जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि हाँ और नहीं। इसे लिख देता हूं देखिए मैं निष्कर्ष के रूप में। तो हमें निष्कर्ष ये जो मिला है ये भी हमारे सूत्र के रूप में काम में आएगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के घटने के नहीं की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है 1 होता है। देखिए हमने यहाँ पर 2-3 निष्कर्ष निकाल लिए। इन निष्कर्षों को आप लिखोगे, इनका अभ्यास करोगे। इसके अलावा देखिए संभव असंभव हमने समझ लिया है। पाठ्य पुस्तक में से कुछ उदाहरण लेंगे और उन्हें हल करेंगे। ये जो प्रायिकता का टॉपिक है वो कक्षा 8, 9, 10 के लिए काम में आता है। मैं स्पेशली
कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण लूंगा, तो जो कक्षा 8 और कक्षा 9 के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण हम लेते हैं एक सिक्के का उदाहरण लेते हैं। तो एक सिक्का उछालते हैं। एक सिक्के में देखिए दो परिणाम होते हैं, एक चित्त और एक पट। एक चित्त और एक पट, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हमें प्राप्त हो गए एक और एक 2। हमें प्रायिकता पूछे किसकी? चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिए, चित्त आने की प्रायिकता निकालने के लिए हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई चित्त आने की? देखिए, चित्त एक चित्त था और कुल स्थिति, कुल कितने परिणाम थे? 2 परिणाम थे। तो हम इसकी प्रायिकता लिख सकते 1/2। तो हम लिखेंगे चित्त नहीं आने की, यहाँ पर भी समझते हैं चित्त नहीं आने की प्रायिकता चित्त नहीं आएगा तो पट आएगा। पट कितने हैं? 1। पट कितने हैं? 1। तो 1 कुल स्थिति है 2, 1/2। ठीक है। फिर हम समझते हैं पट से, तो पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता कितनी हो गई? देखो, पट कितने हैं? 1, तो प्रायिकता हो गई 1/2। अब समझेंगे पट नहीं आने की प्रायिकता। पट नहीं आने की प्रायिकता। पट नहीं आने की प्रायिकता। तो पट कितने? पट नहीं आएगा तो चित्त आएगा। चित्त कितने हैं? 1/2। तो हम देखते हैं कि एक सिक्के में सभी प्रकार के जो परिणाम होते हैं उनकी प्रायिकता 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, अर्थात 1/2 ही होती है। देखिए, हमने यहाँ एक सिक्के के सभी प्रकार के उदाहरण समझ लिए और हाँ नहीं का योग भी करके देखते हैं। तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 थी और चित्त नहीं आने की भी 1/2 थी। दोनों का योग 1 होता है। पट आने की और पट नहीं आने की दोनों का योग भी कितना होता है? 1 होता है। तो हमारा जो पुराना निष्कर्ष था वो भी इसमें लागू होता है। इसके अलावा देखिए, हम इसमें 2 सिक्कों की बात भी साथ में ही करेंगे। कितने सिक्के? 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कितने सिक्के? 2 सिक्के। अब जब 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं तो देखिए क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। हमने 2 सिक्कों को इस प्रकार से उछालेंगे तो देखिए 2 सिक्के लेकर हम देख सकते हैं कि हो सकता है दोनों सिक्कों में क्या क्या प्राप्त हो। हेड हेड हेड, हम यहाँ H को हेड से और T को टेल से प्रयुक्त करेंगे। चित्त और पट कहेंगे। ठीक है, चित्त और पट कहेंगे। चित्त और पट कहेंगे। तो 2 हेड प्राप्त हो सकते हैं, तो 2 टेल प्राप्त हो सकते हैं दोनों सिक्कों में। दोनों सिक्कों में 2 हेड और 2 टेल। इसके अलावा देखिए, पहले सिक्के में यदि टेल आता और दूसरे में हेड आता, ये भी हो सकता था, या पहले में हेड और दूसरे में टेल आता तो ये भी हो सकता था। कुल परिणाम यहाँ देखते हैं हमें। कुल परिणाम यहाँ देखते हैं तो देखो, इसको पूरे को एक परिणाम माना जाएगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 4। इसमें हमें प्रायिकता क्या क्या पूछी जा सकती है? देखिए, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, चित्त आने की प्रायिकता देखिए, हम यहाँ ऐसे देखेंगे दोनों सिक्कों में चित्त आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों में चित्त, देखिए इसमें भी दोनों सिक्कों में चित्त है, इसमें दोनों सिक्कों में चित्त नहीं है, इसमें दोनों में नहीं है, इसमें दोनों में चित्त नहीं है। तो दोनों में चित्त केवल एक में है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7। हम सूत्र से देखते हैं तो देख 1/4 सॉरी। तो दोनों में देखते हैं, अनुकूल स्थिति प्रायिकता का जो सूत्र हो गया वो हो गया अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो हम देखेंगे कि दोनों सिक्कों में चित्त आने की प्रायिकता तो देखेंगे 1/4। इसी प्रकार से हमें एक चित्त और एक पट का भी परिणाम देख सकते हैं। एक चित्त व एक पट। एक चित्त और एक पट से देखेंगे तो एक चित्त और एक पट, अर्थात हमारे पास कितने हैं? 2/4। इसके अलावा देखिए, इसी प्रकार से हमें दोनों सिक्कों में
चित की पूछी थी, यहाँ पर दोनों पट की भी पूछ सकते हैं। तो पट से हम समझेंगे तो दोनों पट एक परिणाम से है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे हम 3 सिक्कों की और पासों की प्रायिकता है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।